गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में दोस्तों हम लोगों का चल रहा है 11वां चैप्टर, ठीक है ना, जिसका नाम है डीमोवर प्रमेय। और डीमोवर प्रमेय में दोस्तों मैंने आप लोगों को एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा हुआ है सो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो वाला लेक्चर। और उसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 टाइप के क्वेश्चंस बता दिए थे, ठीक है ना, डीमोवर प्रमेय कैसे ओपन होती है, ये सारी चीज़ें। और आपका दोस्तों एक टाइप और बचा हुआ है जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ये टाइप दोस्तों ये है कि कोई भी अगर आप लोगों को क्या है, देखिए यहाँ पर डीमोवर प्रमेय की सहायता से जो है हम लोग a प्लस आई बी और इस पर पावर अगर आप लोगों को 1/n है तो इसका मूल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। डीमोवर प्रमेय की सहायता से कोई भी अगर वैल्यू आपको दिया है, कोई भी मान आपको दिया है, तो उसका दोस्तों आप क्या करेंगे, मूल कैसे निकालेंगे, ये आज अपन को क्या है सीखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या चीज़ है, डीमोवर प्रमेय की सहायता से a प्लस आई बी पर पावर n। a प्लस आई बी क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पर आपका 1/n क्या हो, एक पावर हो, तो फिर इसका आप मूल कैसे निकालेंगे, ये आपको आज सीखना है, ठीक है। दोस्तों इसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, 4 से 5 स्टेप, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। आप उनको देखिएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बस वही स्टेप फॉलो करने हैं। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी पर पावर जो 1/n है उसके आपके मूल जरूर निकल आएंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों, यहाँ देखिएगा, पहला स्टेप मैंने लिखा हुआ है, सर्वप्रथम दिए गए मान को a प्लस आई बी पर पावर n के रूप में लिखेंगे। जैसे कोई वैल्यू आपको दी है जो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 7 पर पावर 1/6, राइट, इस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस आई बी पर पावर n के रूप में लिखना पड़ेगा। यह भी आपका a प्लस आई बी के रूप में नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर दिया है, जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था तो बताया था कि इसको हम a प्लस आई बी के रूप में कैसे लिखेंगे। आपका a तो लिखा है, 7 तो लिखा है, लेकिन आई भी नहीं है, तो इसको आप जीरो क्या कर लेंगे, यहाँ से देखिए आप 0i कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 0i कर लेंगे। तो ये आपका अब a प्लस आपका बी आई, या मैं कहूँ आई बी के रूप में चेंज हो गया, और पूरे का पावर n जो लगा है वो आप यहाँ लगा देंगे। तो इस तरीके से बनाना होता है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड स्टेप दोस्तों क्या होता है, जब आपका ये a प्लस आई बी के रूप में बन जाए तो इसकी तुलना आप किससे कराएंगे, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा पर पावर n से। देखिए लिखा भी हुआ है, इसके बाद इसे आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा पर पावर n से क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे, ठीक है ना। और जब दोस्तों तुलना कराते हैं तो यहाँ से हमें 3 वैल्यू मिलती है, एक n की, देखिए यहाँ n की, ये जो थीटा है इस थीटा की, और जो आपका r है उस r की, ठीक है ना। ये आप समझिएगा, r क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो आपका नंबर होता है उसका मॉड्यूलस होता है, मैंने कल ही बताया था। और थीटा आपका पूर्णांक होता है, आर्गुमेंट होता है, ठीक है। और ये n आपका पावर ही है, तो वो तो आप समझते हैं। ये तो ये सेकंड स्टेप फॉलो करना होता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपके पास r, थीटा और n की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, जो आपके पास आर, थीटा और एन की वैल्यू आ जाती है दोस्तों, इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसके बाद इसे आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा पर पावर एन में रखेंगे। यानी जो आर, थीटा और एन की वैल्यू आपने निकाली है उसको आप क्या करेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा जो पावर एन है वहाँ क्या करेंगे, इसको रख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों रखने के बाद क्या करना होता है, जो ये आपका आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा पर पावर एन है ना, उसमें जो आपका थीटा आ रहा है, देखिए ये जो थीटा आ रहा है, इस थीटा की जगह आपको क्या करना होता है, 2πr प्लस थीटा रखना होता है। कितना रखना होता है, 2πr प्लस थीटा, जो आपका आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा है, ठीक है ना। इसमें आपको जो थीटा दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ आपको रखना होगा 2πr प्लस थीटा, इतना आप समझ गए। इसके बाद दोस्तों आपको रखनी होती है आर की वैल्यू, क्या रखनी होती है, आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अब ये कहाँ तक रखना होता है तो मैं जस्ट आपको बताऊंगा, ठीक है ना, अभी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 और इस पर पावर है आपका 1/4, 1 लिखा है और इस पर पावर 1/4 है। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मूल्य निकालना है दोस्तों, ठीक है, वो भी डीमोवर प्रमेय की हेल्प से। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि इसको आप a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे। तो ये 1 है, आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 को a प्लस आई बी के रूप में कैसे लिखेंगे, a प्लस 0i, तभी तो ये आपका a प्लस आई बी के रूप में चेंज हुआ। पावर 1/4 है वही रहेगा,
अब देखिए ये आपका चेंज हो गया है दोस्तों a प्लस आई बी पर पावर n के रूप में, ठीक है ना, यानी a प्लस आई बी पर पावर 1/4 इस तरीके से ये चेंज हो गया। a की वैल्यू आपकी 1 है और आई बी आपका 0 ही है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि जब ये चेंज हो जाए तो आप इसकी आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा पर पावर n से क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। तो जब कंपेयर कराएंगे दोस्तों तो यहाँ आपका रियल पार्ट के साथ जाता है, यानी आर कॉस थीटा बराबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर हम जब पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था। ये देखिए रियल पार्ट के साथ गया, यानी आर कॉस थीटा आपका किसके 1 के बराबर आ गया। ये समीकरण 1 बन गया। और देखिए यहाँ जो आर आई साइन थीटा है ये आपका इमेजनरी पार्ट है, और यहाँ इमेजनरी पार्ट कितना है, 0 आई है, ठीक है ना। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आपका आर साइन थीटा बराबर 0 आ जाएगा। देखिए ये आर साइन थीटा बराबर 0 दोनों समीकरण आ गए। फिर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि आप क्या करेंगे, जब आपको आर और थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ मैंने एन का भी कंपेयर करा दिया है, एन का कंपेयर करा दिया इससे, तो एन आपको 1/4 भी मिल गया, यहाँ नोटेड है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने बताया था दोस्तों कि आप जब थीटा और एन की वैल्यू, आप थीटा और आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों का वर्क करके जोड़ेंगे। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको चैप्टर 10 पढ़ाया हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए दोनों का हमने जब वर्क किया तो राइट में क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो इसका वर्ग हो गया 1 और इसका 0, दोनों को ऐड किया तो 1 ही आ गया। लेफ्ट में क्या था, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा था, तो इनका स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और अंदर आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। देखिए आपका यहाँ कितना आ गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। इसके बाद इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं, इसकी जगह 1 रख सकते हैं, 1 रखा तो आर स्क्वायर आ गया और इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, 1। हालांकि प्लस माइनस 1 आएगी, लेकिन हम क्या करते हैं, आपका प्लस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद मैंने आपको तीसरा स्टेप अभी जस्ट बताया था कि जब आपके पास एन की वैल्यू, आपके पास आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू अभी नहीं आई हुई है तो ये आर उठा करके किसी भी एक समीकरण में रख दीजिएगा इन दोनों में से, ठीक है। तो आपका थीटा भी यहाँ से क्या आ जाएगा, निकल आएगा। तो देखिए यहाँ से हम अब थीटा जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए हमने दोनों समीकरण को सॉल्व कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ से था आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, ठीक है ना। ये जो दोनों समीकरण थे, देखिए आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये दोनों आपको दिए थे, थीटा फाइंड आउट करना था तो आपने सिंपली दोनों को भाग दे दिया आपस में। तो ये इस तरीके से आर से आर कैंसिल हो गया और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बराबर 0 हो गया। तो ये 0 किस में होता है, 0 में होता है, यानी थीटा आपको 0 मिल गया। यहाँ देखिए आपको थीटा 0 मिल गया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, फिर यह आर उठा करके आप समीकरण में रखेंगे तब भी थीटा आ जाएगा। तो आपके पास दोस्तों आर का वैल्यू 1 आ गया, थीटा आपके पास 0 आ गया और आपके पास जो एन है वो 1/4 आ गया। अब इसको उठा करके आपको कहाँ रखना है, इसको आपको रखना है दोस्तों आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा पर पावर एन में। इसमें आपको ये रखनी है सारी की सारी वैल्यूज़। फिर उसके बाद थीटा कितना रखना होता है, 2πr प्लस थीटा। मैंने अभी आपको 4 से 5 स्टेप बताए हुए थे, उन्हीं स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आर थीटा और एन का वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप नोट करिए पहले जल्दी से। देखिए ये आपका थर्ड स्टेप है, जो आपने आर एन और थीटा का जो मान निकाला हुआ है वो आपको इसमें रखना है, ठीक है। मैंने जैसा कि अभी बताया था, तो आर का वैल्यू आपका कितना है, 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा 0 है तो कॉस 0 प्लस आर आई साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 आई साइन 0, 1 आई साइन 0। और एन का वैल्यू आपका 1/4 निकला था तो ये आपने 1/4 रख दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस 0 प्लस आई साइन 0 पर पावर 1/4 होगा। इनका वैल्यू नहीं रखना होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए आप लोग, ये वैल्यू आप नहीं रखेंगे कॉस 0 या फिर साइन 0 का। आपका चाहे आपका कॉस π/4 क्यों ना आ जाए, आप वैल्यू नहीं रखेंगे। ये आपका डी मोवर प्रमेय के रूप का ही होना चाहिए। और डी मोवर प्रमेय क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर एन, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कभी भी मत रखिएगा। इसके बाद मैंने फोर्थ स्टेप आपको बताया था कि थीटा 2n π कर देंगे। जो यहाँ थीटा आपका आ रहा है, ये जो आपका थीटा है 0, या आप थीटा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे स्टेप में 0 रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो थीटा था आपका, वहाँ आप 2πr प्लस थीटा रखेंगे। तो यहाँ थीटा की जगह मैंने रख दिया 2πr प्लस थीटा प्लस आई साइन, यहाँ भी मैंने 2πr प्लस थीटा रख दिया और होल पावर 1/4 था तो वो मैंने रखा रहा, ठीक है। यहाँ आगे सॉल्व किया मैंने, देखिए आपका थीटा 0 था तो मैंने फिर से 0 रख दिया प्लस आई साइन थीटा 2πr प्लस थीटा।
मैंने थीटा जीरो इसलिए रखा क्योंकि मुझे गिवन है थीटा जीरो, मैंने फाइंड आउट किया है अभी अभी। ठीक है, इतना मैंने कर दिया, होल पावर 1/4 आ गया। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब दोस्त इसके बाद हमें आर का वैल्यू रखना होता है। किसका वैल्यू रखना होता है? आर का वैल्यू रखना होता है। यहाँ से 0 1 2 3, तो इसको हम कहाँ तक रखेंगे ये थोड़ा सा समझिएगा। तो दोस्तों जो आपका यहाँ एन दिया रहता है, आप एन में देख सकते हैं 1/4 है। कितना है? 1/4 है। तो ये आपको देखना होता है कि जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 4 है, उससे हमेशा एक ही कम रखें आप। जैसे 4 है तो हम 3 तक ही जाएंगे। अगर यहाँ 1/6 होता तो हम 5 तक जाते, आपका 1/3 होता तो हम 2 तक जाते, इस तरीके से। क्योंकि डी मोवर प्रमेय का जो हम लोग मूल निकालते हैं दोस्तों, वो आपका क्या निकालते हैं? a प्लस आई बी पर पावर 1/n का निकालते हैं, तो यानी 1/n ही रहेगा। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो उससे हमेशा एक कम रखेंगे। यानी यहाँ 4 था तो हम केवल 3 तक जाएंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके दोस्तों यहाँ क्या करिए, r की जगह आप 0 रखिए, पहले जो सॉल्यूशन आएगा उसको रखिए। फिर यहाँ r की जगह एक बार 1 रखिए पूरे में, फिर एक बार आप 2 रखिए, फिर 3 रखिए। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर हम लोग 0 रख करके देखते हैं। जो यहाँ r है, यहाँ भी जो r है उसकी जगह जब 0 रखेंगे तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? cos 0 प्लस आई साइन 0 पर पावर 1/4। cos 0 प्लस आई साइन 0, देखिए ये रहा cos 0 प्लस आई साइन 0 पूरे का होल पावर 1/4 बचा। और डी मोवर प्रमेय लगाई तो ये थीटा है आपका, जो ये थीटा 0 है, और जो पावर n है तो मैंने बताया था n आपका थीटा के मल्टीप्लाई में जाता है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था डी मोवर प्रमेय में। ठीक है, जो थीटा होता है वो आपका यहाँ देखिए इसके मल्टीप्लाई में जाएगा जो आपका n है। तो यहाँ से 1/4 0, और यहाँ भी इंटू में 1/4 0, तो ये आपका 0 0 हो गया दोनों। आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप का ही होना चाहिए। तो ये पहला सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा आपको r की जगह 2 रखना है। तो यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 पाई होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो आपका r है उसकी जगह देखिए पहले 1 रखते हैं अभी, क्योंकि हमने 0 रखा है तो 1 रखिए पहले, फिर आगे 4 रखेंगे। तो 1 जब रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा केवल, बस r का वैल्यू जब 1 है तो मल्टीप्लाई में 1 ही रहेगा। तो cos 2 पाई हो गया, देखिए ये 2 पाई प्लस ये प्लस ये प्लस आई साइन, यहाँ पर भी r1 रखा तो 2 पाई हो गया इस तरीके से, और होल पावर 1/4 था तो यहाँ भी 1/4 आ गया। फिर से डी मोवर प्रमेय लगाई तो ये जो r है वो आपका थीटा के मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 2 पाई इंटू 1/4। तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 से 4 को काटेंगे 2 टाइम तो π/2 आ गया, प्लस आई साइन 2 पाई है। ठीक है, आई साइन और 2 और आपका ये पाई था। ठीक है ना, अब ये आपको मल्टीप्लाई में रखना है, यानी कि आपका ये हो जाएगा आई साइन और 2 पाई इंटू यहाँ 1/4 करेंगे तो यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी आई साइन π/2, आई साइन π/2। इसी तरीके से कॉस के साथ किया तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। अब तीसरा है दोस्तों आपका 2, तो 2 रखेंगे यहाँ r की जगह, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 4 पाई cos 4 पाई। तो यहाँ से cos 4 पाई आ गया। यहाँ लिखते भी जाइएगा कि r बराबर 2 हम रख रहे हैं। ठीक है ना, ये आप लोग लिखते भी जाइएगा। तो यहाँ आपका 4 पाई आ गया। इसी तरीके से दोस्तों प्लस है तो प्लस आ गया, आई साइन r की जगह हमने क्या रखा, ये तो 0 है तो इसका कोई सेंस नहीं है, ये 0 ही है, सो कोई सेंस नहीं आएगा, वो ना जुड़ेगा ना घटेगा। ठीक है ना, r आपका कितना है, अब आपका r दोस्तों कितना था, 2 था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी आई साइन 4 पाई और यहाँ cos 4 पाई। तो देखिए cos 4 पाई आई साइन 4 पाई, और पूरे का होल पावर आपका 1/4 ही है। सो देखिए वही आपका यहाँ रखा हुआ है। ठीक है ना, अब फिर से डी मोवर प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका देखिए क्या होगा, आपका होगा cos 4 पाई इंटू 1/4 प्लस आई साइन 4 पाई इंटू 1/4, यही होगा। 4 से 4 गया, यहाँ भी 4 से 4 गया, यानी आपका देखिए 4 गया तो cos पाई, ये देखिए प्लस आई साइन पाई, ये हो गया। तो ये आपका थर्ड आंसर आ गया। अब आपका लास्ट बचा है दोस्तों 3। अब आपको केवल 3 रखना है इसकी जगह, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 3 जब रखेंगे यहाँ देखिए, और यहाँ r की जगह 3 रखेंगे तो क्या होगा, cos 2 पाई इंटू 3, cos 2 पाई इंटू 3 होगा, और यहाँ होगा आई साइन 2 और 3, यानी आपका कितना होगा 6 हो जाएगा। इतना आप ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा cos 2 पाई इंटू 3,
यहाँ हो जाएगा आई साइन 2 पाई इंटू 3 और पूरे का होल पावर 1/4 ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए जब 2 इंटू 3 होकर के 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक है। और आपका 1/4 है तो अब आप डेमोवर में लगा दीजिएगा, ठीक है। तो डेमोवर में क्या होता है, ये जो थीटा आपका 6 पाई दिया है इसके इनटू में चला जाएगा, ठीक है। इसके इनटू में जाएगा तो यानी 6 पाई क्या होगा, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ क्या होगा, अगर इसका हम डेमोवर में खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 6 पाई इंटू 1/4 प्लस आई साइन 6 पाई इंटू 1/4। तो यहाँ से क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी कॉस 3 पाई/2, ये देखिए प्लस यहाँ से काटा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी आई साइन 3 पाई/2, आई साइन 3 पाई/2। तो ये आपके कितने मूल निकले, एक पहला मूल, ये दूसरा मूल, ये तीसरा और ये आपका चौथा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या होता है दोस्तों, आप लोगों का निकलता है दोस्तों a प्लस आई बी का मूल। लेकिन ये स्टेप आपको फॉलो करने होते तो ये स्टेप आप नोट कर लीजिएगा सारे के सारे, ठीक है ना। और इसके बाद ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से ये सॉल्यूशन था दोस्तों पूरे क्वेश्चंस का, ठीक है। आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मान लीजिए आपको और भी क्वेश्चंस दे सकता था, जैसे आपको दे दिया जाए आप 1/3 का मूल निकालिए, आप लोग क्या करिए 4 पर पावर 1/6 का निकालिए, आप लोग 2 पर पावर 1/7 का निकालिए। तो इस तरीके से आप सारे आप लोग निकाल सकते हैं। बस इसको क्या करना, आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको a प्लस आई बी के रूप में बनाएंगे। तो ये a पहले से है तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0i, ये हो जाएगा 4 प्लस 0i, ये हो जाएगा 2 प्लस 0i, ठीक है। और सारे स्टेप फिर आप यही फॉलो करेंगे जो कि यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपका ये जो चैप्टर है दोस्तों फिर से ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। सो आपका दोस्तों जो 11वां चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंसिएशन यानी कि अवकलन, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट किया जाए, तो अब आप लोगों को जो वीडियोज़ मिलने वाले हैं वो डिफ्रेंसिएशन से ही मिलने वाले हैं। सो आप लोग तैयार रहिएगा डिफ्रेंसिएशन के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चल रही है दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है ना। और वीडियोस देखते रहिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे कल और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।